हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके में शोइब। गाइस वेलकम करता हूँ मैं आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। ओके, तो आज का ये जो एनालिसिस है ये भी उन कैंडिडेट की तरफ से है जिन्होंने अपना टाइप टेस्ट क्वालिफाई किया है। ठीक है, आज मैं आपको दो एनालिसिस दूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं एनालिसिस मैसेज, तो मैं उन्हीं कैंडिडेट्स के पिक कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी कोई स्ट्रैटेजी लिखी होती है, ताकि उन कैंडिडेट्स को हेल्प हो जाए। जिन कैंडिडेट्स का आगे टेस्ट होने जा रहा है उनको पता चल जाए कि क्या स्ट्रैटेजी एक क्वालिफायर की होती है। ठीक है, तो गाइज़ क्या मेरा मकसद है कि मैं आपको ये एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कैंडिडेट्स अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कहीं पे डाउट रहता है कि क्या हम सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हमें स्ट्रैटेजी में चेंज कहीं पे लाना चाहिए। ठीक है, उनके वो डाउट दूर हो जाएं, इसीलिए ये मैं एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, उनको कोई भी डाउट लेफ्ट ना रहे अपने टाइप टेस्ट से पहले। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे एंड से जो भी फर्दर इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई होती रहे, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आते रहे। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको पैराग्राफ्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे जाके आप उन पैराग्राफ्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो जो पैराग्राफ्स होते हैं उनका लेवल मैं बिल्कुल उस तरह का रख रहा हूँ जिस तरह की जेके एसएसबी अभी टाइपिंग टेस्ट में पैराग्राफ पूछ रही है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइज़ कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं करना, कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपसे स्किप हो सकती है। ठीक है, तो टिल एंड तक वीडियो देखना। तो गाइज़ अब आप ये देखें स्लाइड। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योति स्लाथिया जी की तरफ से ये एनालिसिस मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उसके बाद ये यहाँ पे लिखते हैं कि इन्होंने जो अपना टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाई किया 42 वर्ड्स पर मिनट के साथ, और 95% इनकी वहाँ पे एक्यूरेसी आई है, जो कि बहुत अच्छी स्पीड और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ इन्होंने अपना टाइप टेस्ट क्वालिफाई किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये पॉसिबल हो सका कि वो जो पैराग्राफ्स में प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, इसीलिए मैं कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, और वो जो पैराग्राफ्स में प्रोवाइड करता हूँ आप उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, पैराग्राफ्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं वो पैराग्राफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो लेवल रख रहा हूँ जो जेके एसएसबी पूछ रही है। ठीक है, मेरे पैराग्राफ से प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, आप टाइपिंग टेस्ट में भी इस तरह का रिस्पॉन्स ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे उन्होंने मैंशन किया कि उन्हीं पैराग्राफ्स को प्रैक्टिस करते थे जो मैं प्रोवाइड करता था टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक एडवाइस दिया सबको, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि आपने क्या करना है, आपने नर्वस नहीं होना है। ठीक है, आपने ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब आप टाइप टेस्ट दे रहे होंगे आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ठीक है, सब कुछ आप भगवान पे छोड़ दें, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है बी पॉजिटिव। काफ़ी ये है तो सिर्फ दो वर्ड है, लेकिन इनका मीनिंग बहुत डीप है। ठीक है, पॉजिटिव से क्या पता चलता है आपको गाइज, देखो होता क्या है, हम नर्वस कैसे होते हैं कि जब हमारे अंदर ये टेंशन आ जाती है टाइप टेस्ट की कि आज हमारा टाइप टेस्ट है, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, इससे हमारे अंदर एक टेंशन आ जाती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है ये उस इंडिविजुअल पे कि ये इस चीज़ को कितनी देर के लिए कंटिन्यू रखता है सोचना। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल इसी चीज़ को सोचता रहेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम पे नर्वसनेस पीक पे चली जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट को ये सोच आती भी है कि मेरा टाइप टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो इंस्टेंट उसी जब उसको ये सोच आई वो वहीं पे कुछ और सोचना स्टार्ट कर गया। जैसे अगर वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो वो किसी स्पोर्ट्स के बारे में सोचने लगा। ठीक है, अगर कोई इंसान फूडी है तो वो किसी फूड के बारे में सोचने लगा। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मतलब अदर देन उस टाइपिंग टेस्ट के अलावा अगर वो कोई और एक्टिविटी सोचेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो नर्वस नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है आपको क्या करना है, आपको रिप्लेसर का काम करना है। ठीक है, कैसे क्या रिप्लेस करना है आपने, आपको जैसे टाइपिंग टेस्ट की सोच आएगी कि हमारा आज टाइपिंग टेस्ट है, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, इंस्टेंट आपने इस सोच को रिप्लेस कर देना किसी और चीज़ से। जैसे आप सोचने शुरू हो जाएं कि मुझे यार फलां गाड़ी बहुत पसंद है, ठीक है, मैं वो गाड़ी लूँगा, कैसे लूँगा, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। ठीक है, गाड़ी के लिए सोचें। ठीक है, अगर आप, मैंने बताया कि अगर आप फूडी हैं तो किसी फूड का सोचें, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उस स्पोर्ट्स के बारे में सोचें कि नेक्स्ट मुझे कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लेसर का काम करें, वहाँ पे इंस्टेंट अपनी जो सबको सोच आ रही होगी टाइपिंग टेस्ट से हटा दें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ यही है, सबसे अच्छे रिजल्ट सबको यही चीज़ देगी कि अगर आप रिप्लेसर का काम करते हो, इंस्टेंट अपनी सोच को चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव का मतलब यही होता है।
नेगेटिव जैसे ही थॉट्स आए आपको कि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट पता नहीं क्या होगा, इंस्टेंट इसको रिप्लेस कर दो किसी पॉजिटिव थॉट के साथ कि कल हमारा अगर हम मैच खेलते हैं, कल हम क्रिकेट खेलेंगे, कल हम यहाँ पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही सोचिए, अपने अंदर ले आओ, तो बस आपको क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे इन्होंने घर की स्पीड मेंशन की है कि 38 से 40 के बीच में आती थी। देखो इस स्पीड के साथ ही अपना टाइप टेस्ट जाके क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एग्जांपल होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी स्पीड ऐसी है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप भी क्वालिफाई कर सकते हो, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही मेरा मकसद है एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करने का। यहाँ पे कैंडिडेट्स ने घर की स्पीड मेंशन की होती है, तो जो कैंडिडेट्स स्पीड के साथ फॉलो कर रहे हैं उनको डाउट होता है कि पता नहीं हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे क्वालिफाई करने वालों के मैसेजेस मैं आपको पढ़ाता हूँ कि देखो आप भी कर सकते हो क्वालिफाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया बस हार्ड वर्क करो, ठीक है, रेगुलर डिफरेंट पैसेज प्रैक्टिस करो। यस, आप जो है कोशिश किया करो कि एक पैसेज को 3 ही टाइम प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उस पैसेज में आपकी जो है पैराग्राफ में स्पीड भी ज़्यादा आएगी, तो आपकी जो एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी। इसलिए 3 बार ज़्यादा ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो किसी पैराग्राफ को, उसके बाद किसी नए पैराग्राफ को प्रैक्टिस करो, ओके। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा है सर को फॉलो करो। कोई बात नहीं, आप जिस मर्ज़ी को फॉलो करो, बस मेरा मकसद है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिटर्न एग्ज़ाम का, तो मैं अभी तो कोई कमिटमेंट करना नहीं चाहता, ठीक है। मैं हमेशा अपने एंड से यही चाहता हूँ कि कंटेंट किसी भी रिलेटेड हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। कंटेंट कोई सा भी हो, टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड हो, अगर मैं कोई MCQ वीडियो भी ला रहा हूँ, अगर मैं कोई किसी लेक्चर पे भी वीडियो ला रहा हूँ, कंटेंट मेरा यूज़फुल होना चाहिए। मेरा मकसद हमेशा यही रहता है, ठीक है। तो अब रिटर्न एग्ज़ाम की बात आई तो मैं कोई कमिटमेंट अभी करना चाहता नहीं, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि टेलीग्राम पे मैं आपको वहाँ पे क्या करूँगा, जैसे अगर मेरे को अभी देखूँगा, अगर आपकी इंग्लिश है वो अगर 20 मार्क्स की है, उसके बाद अगर आपकी रीजनिंग है वो है 20 मार्क्स की, ठीक है। रीजनिंग और आपका इसमें मैथ्स भी है, तो मैं टेलीग्राम पे ये करूँगा, ठीक है। मैं अभी यूट्यूब का बाद में बताऊँगा कि किस तरह से लेक्चर, किस तरह से क्या सोचा है मैंने, बट मैं टेलीग्राम का आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश का 20 नंबर का पूरा क्विज़ ले लिया, ठीक है। और वहाँ पे वो जो मैं इंग्लिश के पे 20 नंबर का क्विज़ लूँगा, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड भी होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का अच्छा लेवल भी होगा, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बेचा, वहाँ पे भी मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलूँगा, ठीक है। जैसा आप एग्ज़ाम में फेस करोगे बिल्कुल वो पूरा कंपोनेंट आपको, फिर आप देखोगे कि मैं इंग्लिश में 20 में से कितना स्कोर कर रहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा मेरी वीक सेक्शंस कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको, ये तो मैंने आपको बताया टेलीग्राम का, ये चीज़ें वहाँ पर चलती रहेंगी, ठीक है। बस थोड़ा सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएं, क्विज़ तो हम अभी भी कंडक्ट कर रहे हैं, बस मैं देख रहा हूँ कि जैसे फेजेस कंप्लीट हो जाए हमारे टाइपिंग टेस्ट के, उसके बाद इन चीज़ों में मैं कंटिन्यूटी टेलीग्राम पे भी रख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो गाइज़ प्रैक्टिस सेट का मैं काफ़ी ज़्यादा अभी सोच रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेता हूँ। वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। जैसे अगर कोई नरेशन टॉपिक है, पढ़ाने बैठूँगा, ठीक है, पढ़ाने बैठूँगा, पढ़ा लूँगा, कोई बात नहीं, बट उसमें क्या होगा, उसमें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर मैं कोई MCQ लेके आ रहा हूँ, मैं आपको रूल्स करवा रहा हूँ, ठीक है। रूल्स करवाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके किसको सिलेक्ट करना है, टिल टू एंड हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर हम रिटन टेस्ट तक अगर हम प्रैक्टिस सेट ही करते रहे, ठीक है, साथ में कंसेप्ट देते रहे, साथ में रूल्स करते रहे, साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें करते रहे, तो ये मैं अभी सोच रहा हूँ। अभी हमारी टीम डिसाइड कर रही है कि किस तरह से चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। तो आपको अगर मेरे ही एंड से वीडियोस मिलेंगी, कोई बात नहीं, जो भी डिसीजन होगा वो हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये। चलो वो बात की बात है, ठीक है। तो उसके बाद गाइज़ यहाँ पे इन्होंने थैंक यू लिखा है, तो उसके बाद मोस्ट वेलकम। तो अब मैं आपको सेकंड एनालिसिस बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज़ ये ईशान शर्मा जी का मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखते हैं, इनका नाम है ईशान शर्मा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इनका जो टाइप टेस्ट था वो था 23 नवंबर को, ओके। 3 बजे वाली शिफ्ट में था, ये सिलेक्ट होते 38 नेट स्पीड के साथ, और एक्यूरेसी वहाँ पे इनकी आई थी 95%, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छे से अपना टाइप टेस्ट दिया होगा, कहीं पे इन्होंने नर्वस नहीं हुए होंगे, कहीं पे इन्होंने पैनिक नहीं किया होगा, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेसी बताती है कि कैंडिडेट ने किस तरह से अपना टाइप टेस्ट दिया होगा, क्योंकि अगर 91 एक्यूरेसी है तो इसका मतलब नर्वसनेस आपने फेस वहाँ पे की है, ज़्यादा फेस किया है। अगर 95 से ऊपर एक्यूरेसी है तो इसका मतलब आप बहुत काम होकर आपने अपना टाइप टेस्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने घर की स्पीड मेंशन की है,
जो कि थी 33 से 39 के बीच में, ठीक है। तो देखो कैंडिडेट्स कितना अच्छा रिस्पांस ला रहे हैं, घर की क्या स्पीड और वहाँ पे क्वालिफाई करके आ रहे हैं, ठीक है। और आप जो कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका टाइप टेस्ट कल है या परसों है, आप भी अगर इस रेंज में फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, आप भी जाके अपना टाइप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मंत्रा बताया है, ठीक है। जो मेन मंत्रा है कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट को क्रैक कर सकेंगे, वो क्या है कि अगर आप रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, इनकी एक्यूरेसी देख के ही पता चलता है कि इन्होंने काफ़ी रिलैक्स होकर अपना टाइपिंग टेस्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की है कि अगर आप रिलैक्स होकर अपना टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप बिल्कुल घर जैसा फील करेंगे जैसा आप अपने घर पे टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताया, मैं यहाँ पे वही एनालिसिस उठा रहा हूँ जो एनालिसिस मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कीबोर्ड का डाउट है तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि एचपी के कीबोर्ड हैं। पैराग्राफ के बारे में बताया इन्होंने कि मॉडरेट लेवल का इनको था, ठीक है। उसके बाद कोई भी नंबर वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो चीज़ मेंशन की है ना, मैनी रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स लाइक, ठीक है, देयर इज़ रिटर्न, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है देयर को इन्होंने ऐसे THEERE, तो रॉन्ग स्पेल्ड का अभी तक तो मुझे किसी ने कहा नहीं है, ठीक है, कि हाँ ये हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो अगर इन्होंने कहा है कि यहाँ पे बहुत सारे रॉन्ग स्पेल्ड थे, तो क्योंकि मुझे ये एक ही मैसेज में ऐसा मिला है, तो फिर भी मैं कुछ कहूँगा नहीं इस पर। बट चलो, अगर आप टाइपिंग करते हो, आपको किसी भी तरह का वर्ड वहाँ पे आ जाए, आपको टाइप कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने साइंस का बताया, ये साइंस इनको वहाँ पे मिले थे। एंड के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने कहा, ठीक है, एंड के लिए आप एंड पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अगर इनको आए तो आपको भी आ सकते हैं। कॉमा है, उसके बाद सेमी कॉलन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप है, कॉमा है, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क है, उसके बाद यहाँ पे कॉलन है, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन है, उसके बाद एंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प किया मेरी वीडियोस ने, ठीक है। तो इस वीडियोस की वजह से इनको वहाँ पे नर्वसनेस भी फेस नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो इस सबको ये बेस्ट विशेस देते हैं। तो गाइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स अपना ये जो रिस्पांस बता रहे हैं कितना ज़्यादा हमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स को जिनका टाइप टेस्ट आगे कंडक्ट होने जा रहा है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट में आपको मिलूँगा किसी नई वीडियो में, ठीक है। तो कोई और एनालिसिस में लेके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़, बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइज़, बाय।